गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम अविनाश फ्रॉम डिवाइन एकेडमी। आज हम क्या सीखे? कल हमने क्या, हमारी क्लास कौन सी थी? हमारी क्लास थी टेंस की। तो आज काफी कमेंट्स आए कि सर जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, ये क्या है? इसमें पूरा क्या है? इसमें पूरा टेंस है, इसी से इंग्लिश स्पीकिंग की जाती है। स्पीकिंग, ग्रामर, इसी में क्या पूरी टेंस, पूरी इंग्लिश इसी स्ट्रक्चर में है। क्या है? इसी स्ट्रक्चर में है। सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, इसी में पूरी इंग्लिश की पूरी क्या है, कहानी। अगर हम इसको अच्छे से खंगाल लें, पूरा समझ लें कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, अदर वर्ड क्या है, जब हम ये चीज समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक हमसे क्या इंग्लिश बनने लगेगी और समझ में भी आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं कैसे क्या है। फर्स्ट में क्या लिखा है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट पहले समझेंगे, फिर सेकेंडली क्या समझेंगे, वर्ब, और ये अदर वर्ड। तो पहले मैंने V1, V2, V3, V4, V5 मैंने बताया था। V1, V2, V3, V4 और V5, मैंने ये सब आपको मैंने कल बता दिया था कैसे होते हैं। आज हमको क्या जानना है? हमको ये जानना है कि सर ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और अदर वर्ड क्या है। इसकी कहानी हम समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक टेंस, स्पीकिंग और भी सब्जेक्ट और जो भी आपको कोई डाउट्स होगा तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम टेंस पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ी सा इसको देखना है। तो मैंने क्या बोला, जैसे कि मैंने बोला कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो क्या जानेंगे, टाइप ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने टाइप्स का होता है, कैसे होता है, कौन कौन सा होता है, कि हमको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जब हम देखो, सब्जेक्ट हर टाइप का होता है, एक लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग होता है। इसी को बोला जाता है डूअर, नॉन डूअर। जैसे कि मैं आपको राइट करके बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे क्या, सब्जेक्ट, आपको ये नहीं पढ़ना कि कर्ता, कर्ता ने कर्म किया, इससे आपको इंग्लिश नहीं बनेगी। कि कर्ता, आप इंग्लिश पढ़ रहे थे, इंग्लिश को इंग्लिश जैसे पढ़ना, हिंदी को हिंदी, थोड़ी सी मदद ले सकते, लेकिन अगर हम ये पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को कहा, इससे आपको नहीं बनेगा। आपको सीधे ये समझना सब्जेक्ट है क्या। गॉट इट? तो नेक्स्ट, सब्जेक्ट एक क्या होता है, लिविंग, एक क्या होता है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, ओके। तो ये लिविंग मतलब क्या है, जो जीवित है, जीवित है। और ये क्या है, निर्जीव है। निर्जीव मतलब एक लिविंग है, एक क्या है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, लिविंग मतलब क्या, जो जीवित है। मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे क्या, आप डॉग देख लें, बिल्ली देख लें, कैट देख लें, ह्यूमन अपने आप को देख लें, है ना, जो क्या है, एक्टिविटी करता, जो बोलता है। जैसे प्लांट्स, प्लांट्स भी क्या है, लिविंग है। और जैसे क्या, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग जैसे क्या, ये मेरा पेन, मेरा ये मोबाइल, है ना, बहुत सी चीजें क्या है, बुक, पेंसिल, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है। तो मैं एक बार एग्जांपल आपको देख बता रहा हूं। ये क्या हो गया, प्लांट, कैट, डॉग, बॉय, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होगा। लिविंग क्या है, नॉन लिविंग। जो सांस लेता है वो लिविंग है, जो सांस नहीं ले रहा है वो क्या है, नॉन लिविंग है। जैसे क्या हो गया, पेन, बुक, है ना, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें हैं, पेन, मार्कर, बॉटल, कंपॉक्स, मोबाइल, बहुत एक्सेट्रा का, फैन, बहुत सारी चीजें क्या है, ये नॉन लिविंग है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, एक लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग होता है। अगर हम ओके, तो आपको ये समझ में आ गया, लिविंग एंड नॉन लिविंग। सेकेंड, इसके बाद क्या देखते हैं, हमने क्या सब्जेक्ट जान लिया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन। क्या होता है, सब्जेक्ट नाउन भी होता है और प्रोनाउन।
अब आपको जाना नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। तो नाउन के टाइप्स बहुत सारे हैं, तो हम इसको ना जान के हम क्या समझते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। अभी क्या एग्जाम चलने वाला, तो उतना ही टॉपिक पढ़ना जो आपके पेपर में आएगा, इतना ही पढ़ते हैं। तो जैसे क्या है ये प्रोनाउन, तो क्या है, जैसे ये प्रोनाउन है तो इसमें प्रोनाउन में क्या क्या होता है, प्रोनाउन में क्या होता है, ही, शी, इट, यू, आई, वी, दे, दिस, दैट, these, these, those। ओके, ये क्या है आपके, he, she, it, name, this, that, ये सब क्या है आपके प्रोनाउन है। नाउन के कौन कौन से हैं, तो नाउन हर चीज है। पहली बात आपको ये समझना है कि नाउन क्या है, सब कुछ जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप फील कर रहे हो, सब क्या है, वो नाउन है। जैसे मैं इसके माध्यम से बताता हूं, जैसे व्हाट इज अ नाउन। नेक्स्ट क्या देखते हैं, व्हाट इज अ नाउन। तो क्या है, नाउन, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। तो ये क्या लिखा है, नाउन, व्हाट इज अ नाउन। नाउन क्या है, तो व्हाट इज अ नाउन, द नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जिसका भी नाम आप लेते हैं, जो भी आपके माइंड में जो भी आ रहा है, वो सब क्या है, नाउन है। तो क्या है, जैसे कि मैंने क्या लिखा, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, पेन, पेंसिल, बॉय, गर्ल, फीलिंग्स, हम लोग क्या है, जो फीलिंग्स है वो सब क्या है, नाउन है। जैसे हम क्या बोलते हैं, लाफ, लाफ, प्ले। अब आपने बोला होगा कि आपने तो ये वर्ब बताया है, मैंने क्या आपको कल बताया था, वर्ब, लेकिन ये भी क्या है, नाउन है। ये भी क्या है, नाउन है। ओके, नाउन है। कैसे, एक मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं आपको और अच्छे से। नाउन, ओके, नाउन का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको देखो, जैसे मैं ये चीज बता रहा हूं आपको, जैसे ये क्या है, मेरा ये पेन है, क्या है ये, पेन है। तो जैसे पेन है, तो पेन, पेन है, क्या है, पेन। ये क्या हो गया, जब हम कोई भी पेन देखेंगे, अगर इस टाइप का देखेंगे तो क्या बोलेंगे, हम पेन बोलते हैं। ये क्या है, पेन, ठीक है, तो ये नाउन हो गया। ठीक, तो देखो, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। तो पहले क्या, जैसे नाउन देख रहे हैं, तो नाउन में क्या देखेंगे हम, पहले कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, फिर क्या है, कलेक्टिव नाउन, देन फिर क्या है, मटेरियल, मटेरियल नाउन, नेक्स्ट क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्या है, फर्स्ट क्या है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक एग्जांपल के माध्यम से जानते हैं कि ये कॉमन कैसे, प्रॉपर क्यों, कलेक्टिव क्यों, मटेरियल क्यों, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे, हमको याद कैसे रहे लॉन्ग टाइम तक। मेरा पढ़ाने का मतलब तो तभी है जब आपको क्या, वैसे ही आपको बन जाए। जैसे क्या है, ये पेन है, ये क्या है, पेन, ये पेन है, ये किस कंपनी का है, पारस कंपनी का है। किस कंपनी का है, पारस कंपनी का है। अगर ये क्या है, किसी ग्रुप में रहेगा, क्या रहेगा, ग्रुप में है पेन, तो क्या कहलाया जाएगा, कलेक्टिव। क्या कहलाया जाएगा, देखो, अगर ये पेन, अगर हम इसको जाति, अगर हम किसी की जाति बताते हैं कि ये बैग है, ये पेंसिल है, ये स्टैंड है, ये फैन है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। लेकिन अब अगर अगर हम उसका नाम लेके, अगर देखो जो भी आया है यहां हमसे आने से पहले या जो अभी आया है,
या जो आने वाला है, अगर किसी के द्वारा नामकरण कर दिया गया हो या नामकरण उसका किया जाए या पहले से किया गया हो, तो वो क्या कहलाता है, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे मैं आया, अगर मेरा जन्म हुआ होगा तो मैं क्या रहा, पहले बॉय रहा, बॉय से क्या बना मैं, बॉय, तो मैं क्या रहा, कॉमन रहा। अगर वही मेरा नामकरण किया गया, मेरा नामकरण किया गया तो क्या बन गया, मैं प्रॉपर नाउन बन गया। क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। अगर किसी में समूह में रहता हूं, किस में रहता हूं, अगर मैं किसी समूह में हूं, किसी के समूह में हूं, ग्रुप में हूं, किसमें हूं, ग्रुप में, ग्रुप में हूं, समूह में हूं, तो मैं क्या कहला जाऊंगा, कलेक्टिव। अगर कोई चीज क्या है, ग्रुप में है, बंच ऑफ कीज, बेबी ऑफ गर्ल्स, ऐसी बहुत सारी क्या होती हैं, जो भी सब ग्रुप में रहेगा, जो चीज ग्रुप में रहेगा उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। गॉट इट। मटेरियल, मटेरियल क्या हो गया, जैसे हम गिट्टी, सीमेंट और सैंड, रेता, बहुत सारी, जैसे आप मार्केट जाते हैं, शुगर, बहुत सारी चीजें क्या है, ये मटेरियल नाउन, जिसको हम नाप के, जिसको हम नाप तौल के लेते हैं, तो क्या कहलाता है, वो मटेरियल नाउन। जैसे क्या, शुगर, सल्ट, जो चीज हम क्या, वाटर, ये सब चीजें क्या, जिसको हम नाप के तौल के लेते हैं, वो क्या कहलाती हैं, मटेरियल नाउन कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होगा, जिसको हम नाप के तौल के खरीदे, वो क्या कहला जाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। ओके, अब हमारा क्या बचा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बचा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, हमारा क्या बचा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बचा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये क्या है, फीलिंग्स है, ये क्या है, फीलिंग्स, क्या है ये, फीलिंग्स है, क्या है ये, फीलिंग्स है, क्या है, फीलिंग्स, जिसको हम फील कर सकते हैं। अब फील क्या क्या कर सकते हैं, जैसे क्या हो गया, लाफ, लाफ, प्ले, वॉक, मतलब वर्ब, ऑल वर्ब, ऑल वर्ब क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑल वर्ब क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, जितने भी आप वर्ब पढ़ते हो, जितने भी आप वर्ब पढ़ते हो, सब क्या कहलाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है, के अंदर आता है। और जितने भी हम लोग वर्ब पढ़ते हैं वो सब क्या कहलाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, जिसको हम देख नहीं सकते, सॉरी, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते और क्या कर सकते हैं, केवल हम फील कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे आपने पनीर लिया, क्या लेके लिया, छोटे छोटे पनीर, आपको अब समझना है, अगर इसमें भी समझ में नहीं आया तो नहीं आने वाला। तो ये क्या हो गया, ये पनीर आपने लिया, क्या लिया, पनीर आपने ले लिया। पनीर लेने के बाद क्या, तो इसको घर में बॉक्स लेके आए, तो क्या रहा, पनीर है, पनीर, ठीक है, पनीर है, ये क्या है, पनीर। लेकिन बोले किसके दुकान से लेके आए, तो गुप्ता की दुकान से, किसके दुकान से, गुप्ता की। तो ये क्या बन गया, अगर हम पनीर का नाम केवल बता रहे तो क्या कहला गया, कॉमन नाउन, क्या कहला गया, कॉमन नाउन, कॉमन, ये क्या, फर्स्ट। अगर हम उसका किसके यहां से, किसके दुकान से लेके आ गया, किसके ब्रांड, ब्रांड भी बोल सकते हैं, किस ब्रांड से, तो क्या, ये हो गया प्रॉपर, इसका नाम बता दिए, क्या हो गया, ये प्रॉपर। सेकंड, थर्ड क्या हो गया, कलेक्टिव। जैसे बताया कि ये जो पनीर है वो क्या है, ग्रुप में है, क्या है, अगर इसी का ग्रुप हो, कई सारे बॉक्स रहेंगे तो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन, क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। ओके, क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। फिर फोर्थ क्या है, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। ओके, क्या है ये, मटेरियल नाउन, मटेरियल, जिसको हम नाप के तौल के लेते हैं, जैसे सेंट हो गया, जिसके हम पनीर खरीदने गए तो क्या किए होंगे, उसको नापे और तौले होंगे, नापेंगे, नाप या
तौल किए होंगे। क्या किए होंगे? नाप और तौल किए होंगे। तो क्या कहला गया? मटेरियल नाउन। जिसको हम नाप के तौल के खरीदते हो मटेरियल नाउन कहलाता है। लास्ट क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है ये? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे आपने पनीर तो खरीद के लेके आया, लेकिन यहां पास आपने क्या किया होगा? आग लगाई होगी, आग लगाई होगी। यहां पास क्या आपने कहिया पे, है ना, इसमें क्या लगा होगा? पनीर छोटे छोटे रखे होंगे काट के। इससे जो स्मेल निकलती है, क्या निकलती है? स्मेल, स्मेल निकलती है। तो हम क्या स्मेल को छू सकते हैं? नहीं छू सकते। जिससे हम फील कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको हम फील कर सकते हैं, बोले पनीर की सब्जी तो बनी है, लेकिन पनीर तो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या है? नाउन है। ठीक है, तो ये क्या है? अगर उससे जो स्मेल निकल रही है तो क्या कहलाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जिसको हम फील कर सकते हैं ना, तो जिसको हम छू नहीं, कांट बी टच्ड, कांट बी सी, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, वो क्या कहलाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे क्या है? ये बल्ब लगा है, बल्ब को, ये क्या बल्ब क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? अब बोलोगे सर मैं तो बल्ब छू लूंगा। बल्ब आप बल्ब छुओगे, उसकी लाइट को नहीं छुओगे। ओके, वैसे ही क्या है? उसको फील कर सकते हो कि ये क्या है? जैसे हवा, विंड है, तो फील कर सकते, हवा चल रही है, बोलो हाँ हवा चल रही है। अब वो क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन कौन सा नाउन है? तो ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों? हम उसको फील कर सकते हैं, पकड़ के नहीं दिखा सकते कि ये है हवा, ऐसे पकड़ के नहीं दिखा सकते, है ना, नहीं दिखा सकते। तो वो क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें क्वेरीज है, कोई भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट जरूर करिए, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, तो उसका सोल्यूशन मैं दे सकूं। तो अब नेक्स्ट क्या है? आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट। अब क्या आया? वर्ब। क्या आया? वर्ब। अदर वर्ड, जो अदर वर्ड है, तो ये वर्ड नाउन भी होता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, इन्हीं में से होता है। तो अदर वर्ड पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन वर्ब है। वर्ब क्या है? एक एक्शन वर्ड, एक्शन है, एक नॉट एक्शन है, एक एक्शन नहीं है। कैसे? जैसे मैंने क्या बोला? लाफ, लाफ हो गया, वॉक, प्ले और रीड, ये सब क्या है? एक्शन वर्ड। क्या है ये? एक्शन वर्ड। अब आपको ये लग रहा होगा कि नॉन एक्शन क्या है सर? नॉट एक्शन कौन सा है? जैसे क्या? स्मार्ट, ये स्मार्ट, स्मार्ट क्या है? नॉन एक्शन है। और इसके साथ मैं इसलिए नॉट एक्शन बता रहा हूं कि जब आप क्या कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं, तो आप लोग काफी क्या करते हैं? गलत बनाते हैं। क्यों? कैसे गलत? रहा है, रही है, रहे हैं। अगर ये देख के आप बना रहे हैं, तो आपका क्या सेंटेंस क्या बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, मैं उसका भी एग्जांपल एक दूंगा कि जो आपको लग रहा होगा क्या लग रहा होगा कि लाफ है, वॉक, तो जानते हैं सर एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड और नॉट एक्शन वर्ड में क्या डिफरेंस है, वो चीज मैं आज आपको बताऊंगा। आपको कुछ ये नई चीज रहेगी। स्मार्ट, तो आप लोग बोलते सर ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव तो है, मैं ये बताऊंगा कि आईएनजी कहां नहीं लगेगा, एक्शन कैसे पहचाने। आपको ये वर्ड देखना नहीं है कि ये आप स्मार्ट है सर तो आप लिख रहे हैं, मैं एक्शन वर्ड भी बताऊंगा कैसे, और नॉट एक्शन कैसे आपको लगेगा कि ये वर्ब भी है। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो जैसे स्मार्ट हो गया, जैसे क्या हो गया? अग्री। क्या हो गया? अग्री। अब ये वर्ब भी है ना, ये वर्ब भी है, लेकिन इसके साथ आईएनजी नहीं आएगा। जैसे आई एम अग्री विथ यू। जैसे क्या एक सेंटेंस क्या है आपको बताना है कि ये कौन सा है? आई एग्री विथ यू। सेकेंड, आई एम अग्रीइंग विथ यू। थर्ड, आई अग्री, आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू।
आई एग्री विथ यू। आपको विच वन इज राइट विच वन इज रॉन्ग, कौन सा गलत है कौन सा सही आपको बताना है। तो मैं आपको एक नॉट एक्शन वर्ब और एक्शन वर्ब में डिफरेंस पता चलेगा। तो ये आपको क्या है, ये क्या है ना, जैसे ये क्या है अग्री, अग्री सहमति देना जैसे। तो ये क्या है, ये भी क्या है, ये वर्ब है। इसका फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों तीनों होता है, क्या फोर्थ फॉर्म भी होता है फिफ्थ फॉर्म भी, पांचों होते हैं। लेकिन ये अब आपको ये बताना पहले कि ये क्या कौन सा सही है कौन सा गलत। तो क्या है, अगर आई एम लगाए हैं तो आई एन जी आना चाहिए, गलत है। आई एग्रिंग, तो आई एग्रिंग आपने कभी सुना है, आई एग्री विथ यू कभी नहीं सुना। तो क्या होगा, आई एग्री विथ यू, आप मैं आपसे सहमत हूं, है ना, मैं आपसे सहमत हूं। तो इसके साथ देखो मैंने आपको क्या बताया, एक्शन, एक मैंने बताया नॉट एक्शन, क्या है नॉट एक्शन। ओके, ये क्या है एक्शन नॉट एक्शन। जैसे क्या है ये, जैसे क्या मैंने बताया वर्ब, जो काम करता है, जो काम करता है, क्या है जो काम कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि वर्क कर रहा है तो क्या कहलाता है, एक्शन कहलाता है। जो वर्क नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है उसे क्या बोला जाता है, नॉट एक्शन। आपको भी पता है अगर कोई एक्शन है, अगर जो कोई क्या कर रहा है काम कर रहा है तो वो एक्शन है, जो काम नहीं कर रहा वो नॉट एक्शन है, वो एक्शन है ही नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आपको एक्शन नॉट एक्शन में मैं आपको वर्ब लिख के दिखाता हूं। इसमें जैसे क्या है एक्शन, क्या है एक्शन, क्या डांस, वॉक, प्ले, रीड, स्टडी, कम, गो, स्पीक, टेल। अब आप बोलेंगे कि एक्शन वर्ड कैसे हो गया सर, वो एक्शन वर्ब कैसे हो गया, हमको ये बताइए आप। क्या आप बोल रहे हैं एक होता है एक्शन, एक होता है नॉट एक्शन। तो नॉट एक्शन में वर्ब तो है, लेकिन आप बताइए कैसे। तो डांस, जो कोई काम कर रहा है तो क्या कोई ना कोई वर्क तो कर रहा है, पैर हाथ चल रहे हैं तो क्या हो गया, वो वर्क हो गया, ये क्या है वर्ब है। वॉक, अगर वो चल रहा है तो चलने काम तो हो रहा है, आपको दिख रहा है कि चल रहा है, चलने काम है, तो क्या कहला गया, ये वॉक कहला गया। प्ले, कोई काम चल रहा है, क्या प्ले का मतलब आपके माइंड पे क्या आ जाएगा कि वो खेल रहा है। रीड, ये भी क्या काम चल रहा है, जो काम पढ़ रहा है, रीड कर रहा है, स्टडी कर रहा है, वो क्या कर रहा है काम चल रहा है। टेल, बोल रहा है। स्पीक, ये भी। गो, जा रहा है, कम, कम यानी आना, काम चल रहा है। लेकिन नॉट एक्शन कैसे वर्ब में सर, ये क्या है नॉट एक्शन। नॉट एक्शन में क्या, सी सा सीन, सी सा सी आता है, लेकिन क्या है इसके साथ आईएनजी नहीं लगता, हेयर के साथ भी कभी आईएनजी नहीं लगता। आई सी, आई सॉ ये बोलते हैं, आई वा सी सा नहीं बोलते, ठीक है। तो क्या हो गया, जैसे आई विश, आई एम विश नहीं बोलते, आई एम विशिंग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं आई विश। लुक, टेस्ट, ये भी क्या है वर्ब है, आपका जो स्वाद लेते हैं क्या है वर्ब है, लेकिन इसके साथ ये क्या है नॉट एक्शन है, एक्शन नहीं करता है। जैसे क्या होगा, नो, हैव, कंप्राइज, डाउट, डिसलाइक, होप, ये क्या है एक्सेट्रा, ये सब क्या है नॉट एक्शन है। ओके, जैसे मैं एक सेंटेंस आपको बता रहा हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, क्या हो गया मैं तुम्हें जानता हूं। तो आई या फिर क्या है, या मैं तुम्हें जान रहा हूं, क्या है मैं तुम्हें जान रहा हूं।
तो आप क्या बोल सकते हैं, अगर आप बनाते हैं रहा रही से, आप क्या बनाते हैं, मैंने वही बात आ गई थी जो मैं रहा रही बता रहा था कि आप अगर बना रहे हैं, है तो बात तो ये क्या है, दोनों वही बात है। क्या है ये, दोनों वही बात है। जैसे आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू, फर्स्ट हो गया। सेकेंड हमारा क्या हो गया, आई नो यू। अब इसमें से आपको क्या बताना है, विच वन इज राइट, विच वन इज रॉन्ग। तो आप क्या बोलेंगे, ING, सर मैं रहा रही देख रहा, है ना, क्या कर रहा, रहा रही देख रहा। तो अब ये सही है, लेकिन ये क्या है, गलत है, ब्लंडर है। क्या है, ब्लंडर। करेक्ट क्या है, ये एब्सोल्युटली राइट ये है। अब क्यों सर, मैंने बताया ना, नॉट एक्शन, ये है, वर्ब तो है, लेकिन क्या है, ये काम वर्क नहीं कर रही, क्या काम नहीं कर रही, इसको हम फील कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं कि मैं तुम्हें जानता हूं, कि मैं तुम्हें जानता हूं, ना कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या निकल के आ रहा है, एम। एम का यूज एक क्या होता है, एम एक्शन के साथ आता है। एम किसके साथ आता है, एक्शन के साथ। एम नॉट एक्शन, एक्शन नॉट एक्शन के साथ नहीं आता। जहां वर्क होता है वहां एम के साथ आएगा, जहां काम नहीं हो रहा है तो एक्शन के एम ING के साथ नहीं आएगा। अगर एम आता है तो ING भी आएगा। ये क्या है, परमानेंट रूल है। अगर क्या आ रहा है, एम आ रहा है तो ING आएगा। अगर एम नहीं आ रहा है, अब क्या एम नहीं आ रहा तो क्या वो नॉट एक्शन है। जैसे अगर ये यहां एम आएगा तो ING आएगा ही आएगा। लेकिन अगर एम का एक रूल ये भी है कि जहां काम है, एक्शन है, तो वही क्या, एम आता है। लेकिन यहां पास क्या है, मैं तुम्हें जानता हूं, तो तुम्हें जानता हूं फील कर रहा है, तो फील कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ING नहीं आएगा। ओके, ये आपको रहा रही से सेंटेंस नहीं बनाना है। ओके, पूरे घिसे पिटे जमाने गए, अब क्या आ गया, मॉडर्न जमाना गया। और ये क्या, दिल्ली दूर नहीं है, है ना, पास में है। तो हमको जो वहां पढ़ाई हो रही है यहां पढ़ना है, इसलिए कि जो पेपर आता है तो इसके अकॉर्डिंग आता है, ना कि पुराने जमाने टाइप की रहा है रही है ऐसे करके टेंस आप नहीं पढ़ सकते। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या कवर किया आज, सब्जेक्ट और वर्ब। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप क्या क्वेरी बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये आप मैंने नया सीखा है। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना, जरूर बताना। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।